प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यूएनओ के बारे में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के समय अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के समय अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप यूएनओ की क्या हुई? स्थापना हुई। अमेरिकी अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की 4 स्वतंत्रताओं की घोषणा 6 जून 1941। कौन कौन सी? भाषण व अभिव्यक्ति, धार्मिक प्रार्थना, अभाव व बेकारी से मुक्ति और भय से मुक्ति। लंदन घोषणा देखिए, लंदन घोषणा लंदन की घोषणा है 12 जून 1941 को। इसके तहत ऐसे विश्व की स्थापना की गई, ऐसे विश्व की स्थापना का संकल्प यहां पर लिया गया, जिसमें सबको आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा तथा आक्रमण के भय से मुक्ति मिले। नेक्स्ट देखिए, अटलांटिक घोषणा अथवा चार्टर। 14 अगस्त 1941। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दोनों ने अटलांटिक महासागर के अंदर एक युद्धपोत, जिसका नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स में मिले और मित्र राष्ट्रों के उद्देश्य को जारी किया। मित्र राष्ट्रों के उद्देश्य को जारी किया, जिसे अटलांटिक घोषणा कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त
राष्ट्रों की घोषणा 1 जनवरी 1942 दूरी राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष करने दूरी राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले 26 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया, जिसमें जो प्रमुख थे वो है अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन। 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में हस्ताक्षर हो गए। वाशिंगटन में क्या होते हैं? हस्ताक्षर हो जाते हैं, जिससे संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा के नाम से जाना जाता है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अनेक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए और इन सम्मेलनों से यूएनओ की स्थापना होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 4 स्वतंत्रताओं की घोषणा करी। कब? 6 जून 1941 को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक प्रार्थना की स्वतंत्रता, अभाव व बेकारी से मुक्ति और भय से मुक्ति। लंदन घोषणा देखिए 12 जून 1941 की है, 12 जून 1941 की। इस घोषणा का उद्देश्य था ऐसे विश्व की स्थापना का संकल्प करना जिसमें आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा तथा आक्रमण के भय से क्या मिले? मुक्ति मिले। अब देखिए, अटलांटिक घोषणा या चार्टर, अटलांटिक चार्टर या अटलांटिक घोषणा कब की है? 14 अगस्त 1941 को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे, अमेरिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट थे। अटलांटिक महासागर के अंदर एक युद्ध पोत प्रिंस ऑफ वेल्स पर मिले और मित्र राष्ट्रों के उद्देश्य को जारी किया। संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा 1 जनवरी 1942 को है। दूरी राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले 26 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें प्रमुख अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन आदि थे। और इन्होंने वाशिंगटन पर संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। वाशिंगटन में 1 जनवरी 1942 में हस्ताक्षर हो गए। संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा। अब देखिए साहब, आगे देखेंगे तो आपकी है तीसरे नंबर पे कासाब्लांका सम्मेलन। कासाब्लांका सम्मेलन 14 जनवरी से 24 जनवरी 1943। 14 जनवरी से 24 जनवरी 1943 को कासाब्लांका सम्मेलन हुआ। मास्को, कासा है ये मास्को में, मास्को नहीं, मोरक्को की राजधानी। चौथे नंबर पे देखिए मास्को सम्मेलन है, यह 1943 में हुआ। इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक विश्व संगठन बनाने का निर्णय लिया गया। तेहरान सम्मेलन 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 को
तेहरान सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि विश्व के छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को यूएनओ का सदस्य बनाया जाएगा। यूएनओ का सदस्य बनाया जाएगा। डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन। डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन 21 अगस्त से 7 दिसंबर 1944 कहां पर हुआ? अमेरिका के अंदर। इस सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय संगठन की रूपरेखा, इस सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय संगठन की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया और यही सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मुख्य आधार बना। अब है क्रीमिया माल्टा सम्मेलन। 11 फरवरी 1945 को हुआ था क्रीमिया माल्टा सम्मेलन। क्रीमिया काला सागर में स्थित है। इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद की मतदान पद्धति पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 25 अप्रैल से 26 जून 1945। 25 अप्रैल से 26 जून 1945 कौन सा सम्मेलन है? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड हेलिफैक्स। अध्यक्ष है लॉर्ड हेलिफैक्स। यूएनओ के चार्टर को अंतिम रूप दिया गया। यूएनओ के चार्टर को अंतिम रूप दे दिया गया। नेक्स्ट देखिए, कासाब्लांका सम्मेलन है 14 जनवरी से 24 जनवरी 1943 को हुआ। कांसा है ये मोरक्को की राजधानी था। अब है मास्को सम्मेलन 1943 को। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक विश्व संगठन का निर्णय लिया गया। तेहरान सम्मेलन है 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 को विश्व के छोटे बड़े सभी देशों को यूएनओ का सदस्य बनाया जाएगा। ये निर्णय लिया गया तेहरान सम्मेलन में। डबार्टन सम्मेलन है यह अमेरिका में हुआ था
21 अगस्त से 7 दिसंबर 1944 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया और यही सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मुख्य क्या बना, आधार बना। क्रीमिया सम्मेलन या माल्टा सम्मेलन है 11 फरवरी 1945। क्रीमिया काला सागर में है। सुरक्षा परिषद की मतदान पद्धति पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 25 अप्रैल से 26 जून 1945। अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड हैलिफैक्स। और यूएनओ के चार्टर को इस सम्मेलन के अंदर अंतिम रूप दिया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखें साहब, 50 सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के अंदर ही 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधि हैं सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेते हैं। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को के मेमोरियल हॉल में 50 राष्ट्रों ने चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए और यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को क्या हो गया साहब, लागू हो गया। 24 अक्टूबर 1945 को यह चार्टर लागू हो गया और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस है। ये यूएनओ का स्थापना दिवस है। यूएनओ का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ इस चार्टर पर हस्ताक्षर करके पोलैंड है। 24 अक्टूबर 1945 को ही इस चार्टर पर पोलैंड ने भी हस्ताक्षर कर दिए और 51वां सदस्य बना और इसे भी मूल सदस्य ही माना जाता है। यानी 51 सदस्य क्या हो गए, इसके मूल सदस्य हो गए। वर्तमान यूएनओ में 143 सदस्य देश हैं, जिसमें अंतिम है दक्षिणी सूडान, जो 9 जुलाई 2011 को शामिल हुआ था यूएनओ की सदस्यता के रूप में। नेक्स्ट देखिए, यूएनओ की महासभा की बैठक यह 10 फरवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में हुई। इसका मुख्यालय है, यह न्यूयॉर्क में रखा गया। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारत की तरफ से
रामास्वामी मुदालियर, वीटी कृष्णाचारी, फिरोज खान ने भाग लिया। भारत की तरफ से यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर है ये रामास्वामी मुदालियर के हुए। आगे देखिए भी, आगे देखिए, 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधि थे ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेते हैं और 26 जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को के मेमोरियल हॉल में 50 राष्ट्रों ने चार्टर पर क्या कर दी, यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए। चार्टर है ये 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ और 24 अक्टूबर को ही यूएनओ का स्थापना दिवस माना जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए और पोलैंड 51वां सदस्य बना। पोलैंड को मूल सदस्य के रूप में माना जाता है। वर्तमान यूएनओ के अंदर 143 सदस्य हैं। अंतिम सदस्य कौन बना? दक्षिणी सूडान 9 जुलाई 2011 को। यूएनओ की महासभा की बैठक है ये 10 फरवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां रखने की घोषणा की गई? न्यूयॉर्क अमेरिका रखने की घोषणा की गई। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारत की तरफ से रामास्वामी मुदालियर, वीटी कृष्णाचारी और फिरोज खान ने भाग लिया था। भारत की तरफ से यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन है? रामास्वामी। इंपोर्टेंट बातें हैं समझिए, रामास्वामी। आगे देखिए, यूएनओ का ध्वज। यूएनओ का ध्वज देखिए नीले रंग का है। नीले रंग का है, जिस पर विश्व का मानचित्र है। जिस पर विश्व का क्या है? मानचित्र। विश्व का मानचित्र है। दोनों और दो शाखाएं हैं, नीचे से जुड़ी हुई हैं और ऊपर से खुली हुई हैं। दो शाखाओं के मध्य, और ये जैतून की शाखाएं हैं। किसकी शाखाएं हैं? जैतून की शाखाओं के मध्य विश्व का मानचित्र है, यह है दिखाया गया। नेक्स्ट देखेंगे 20 अक्टूबर 1947 को ध्वज अपना लिया गया। यूएनओ की मान्यता प्राप्त भाषाएं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, अरबी। अरबी को 1973 में छठी भाषा बनाया गया या मान्यता दी गई। अब देखिए यूएनओ का चार्टर, यूएनओ का संविधान कह दो या चार्टर कह दो।
संविधान। इसका चार्टर ही संविधान है। इस चार्टर के अंदर 19 अध्याय, 111 धाराएं, 10,000 क्या है इसके अंदर शब्द हैं। नेक्स्ट है यूएनओ का नाम। यूएनओ का नाम है, यह अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा रखा गया। रूजवेल्ट द्वारा रखा गया यूएनओ नाम। यूएनओ है, यह न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप, उसका सचिवालय है, मैनहट्टन द्वीप में 39 मंजिला इमारत है। इसके लिए जो भूमि है यह है रॉक फेलर के द्वारा दी गई। चार्टर के 3 अध्याय के अनुच्छेद, चार्टर के 3 अध्याय के अनुच्छेद 7 के अनुसार इसके 6 मुख्य अंग हैं। क्या हैं? 6 मुख्य अंग हैं। अब यूएनओ के अंग हैं, इनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो पहला है महासभा। महासभा, जनरल असेंबली, ये यूएनओ की मुख्य व्यवस्थापिका या विश्वव्यापी संसद है। यूएनओ की क्या है? मुख्य व्यवस्थापिका या इसे विश्वव्यापी संसद कहा जाता है। विश्वव्यापी संसद कहा जाता है। सदस्य 1+7 हैं, 1 अध्यक्ष है और 7 उपसभापति या उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखिए, इससे विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। बैठक है वर्ष में एक बार होनी जरूरी है। सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर महासचिव विशेष अधिवेशन बुलाता है। सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर महासचिव विशेष अधिवेशन बुला सकता है। वार्षिक अधिवेशन ये सितंबर के 3 मंगलवार से दिसंबर मध्य तक चलता है। मध्य तक चलता है। अब इसके कार्य हैं, ये देखेंगे महासभा के कार्य। देखिए, यूएनओ का ध्वज है, नीले रंग का है और इस पर विश्व मानचित्र है, यह उकेरा गया है। जैतून की शाखाएं नीचे से जुड़ी हुई है और ऊपर से खुली हुई है और इनके मध्य के अंदर विश्व का मानचित्र दिखाया गया। 24 अक्टूबर 1947 को इसे अपना लिया गया। यूएनओ की मान्यता प्राप्त भाषाएं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, अरबी। अरबी को 1973 में 6ठी भाषा के रूप में मान्यता दी गई। यूएनओ का चार्टर या यूएनओ का संविधान, इसके अंदर 19 अध्याय हैं, 111 धाराएं हैं और 10,000 इसके अंदर क्या हैं? शब्द हैं। यूएनओ का नाम है, यह है यूएनओ का नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा रखा गया। यूएनओ है, इसका सचिवालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है, जो 39 मंजिला इमारत है, और यहाँ पर भूमि दान देने वाला व्यक्ति रॉक फेलर है। चार्टर जो है यूएनओ का चार्टर, इसके तीसरे अध्याय के अनुच्छेद 7 के अनुसार यूएनओ के कितने अंग होंगे? मुख्य अंग 6 अंग होंगे। पहला अंग देखिए, महासभा। व्यवस्थापिका या विश्वव्यापी संसद भी इसे कहते हैं। सदस्य इसके अंदर कितने हैं? 8। एक तो होता है अध्यक्ष और 7 होते हैं उपाध्यक्ष। विश्व की लघु संसद के नाम से इसको जाना जाता है। बैठक इसकी वर्ष में एक बार होती है। सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर महासचिव द्वारा विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। वार्षिक अधिवेशन सितंबर के तीसरे माह के मंगलवार से दिसंबर मध्य तक अधिवेशन इसका चलता है। अब देखिए महासभा है, इसके कार्य, महासभा के कार्य देखेंगे। कार्य क्या क्या है महासभा के? देखिए सर, महासभा के कार्य, कार्य क्या क्या है? सभापति का निर्वाचन, सुरक्षा परिषद, सभापति का निर्वाचन और सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करना कार्य है। नेक्स्ट है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों का निर्वाचन न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों का 15 न्यायाधीशों का चुनाव है। यह करती है यूएनओ का बजट, यानी आय व्यय यूएनओ का बजट है, यह है महासभा द्वारा स्वीकृत किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है। सुरक्षा परिषद के अनुमोदन पर महासचिव की नियुक्ति करता है और महासभा में देखिए भारत की विजय लक्ष्मी पंडित ने 8वीं महासभा की अध्यक्षता की थी। यह विश्व की एकमात्र महिला अध्यक्ष थी। देखिए सर, महासभा के कार्य देखिए, सभापति का निर्वाचन, सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों का निर्वाचन और न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों का चुनाव करती है। यूएनओ के बजट महासभा द्वारा स्वीकृत किया जाता है। सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर महासचिव की नियुक्ति करती है।
भारत की विजयलक्ष्मी पंडित ने 8वीं महासभा की अध्यक्षता की थी। यह एकमात्र महिला अध्यक्ष थी। तो ये बात होगी महासभा की। महासभा के बाद में सुरक्षा परिषद देखेंगे 2 नंबर पे, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद सुरक्षा परिषद देखिए सर, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क के अंदर उपनाम है दुनिया का पुलिसमैन। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। पहरेदार माना जाता है। सदस्य 5 स्थायी हैं और 6 अस्थायी हैं, यानी कुल इस प्रकार से हो गए 11। सितंबर 1962 के चार्टर में संशोधन करके अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 कर दी गई। 10 कर दी गई। नेक्स्ट है स्थायी सदस्य। यूएसए, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन स्थायी सदस्य हैं। चीन का प्रतिनिधित्व है, चीन का प्रतिनिधित्व है 1971 में चीनी गणराज्य के राष्ट्रवादी चीन प्रारंभिक सदस्य के रूप में कर रहा था। राष्ट्रवादी चीन प्रारंभिक सदस्य के रूप में कर रहा था, परंतु 1939 की चीन की साम्यवादी क्रांति के बाद राष्ट्रवादी चीन को चांग काई शेक सरकार को ताइवान जाना पड़ा और साम्यवादी चीन यूएनओ की सुरक्षा परिषद का 1971 में सदस्य बना। यूएनओ को
1988 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए किया जाता है। सुरक्षा परिषद की बैठक हर 14 दिन में होती है। हर 14 दिन में सुरक्षा परिषद की क्या होती है साहब? बैठक होती है। सुरक्षा परिषद देखिए मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। उपनाम है दुनिया का पुलिसमैन, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का पहरेदार भी माना जाता है। स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। अस्थायी सदस्य कितने हैं? 6 और टोटल हो जाते हैं 11। सितंबर 1962 के चार्टर में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 10 कर दी गई। स्थायी सदस्य यूएसए, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन हैं। चीन का प्रतिनिधित्व देखिए 1971 में चीन गणराज्य राष्ट्रवादी पार्टी, चीन गणराज्य राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रवादी जो पार्टी थी, इसने प्रारंभ के अंदर 1971 तक चीन गणराज्य राष्ट्रवादी पार्टी प्रारंभिक सदस्य के रूप में काम कर रहा था, लेकिन 1949 में चीन के अंदर साम्यवादी क्रांति हुई और साम्यवादी क्रांति के बाद चीन को चांग काई शेक सरकार को कहाँ जाना पड़ा? ताइवान जाना पड़ा। और साम्यवादी चीन ने यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 1971 में क्या बना? सदस्य बना। 1988 में सुरक्षा परिषद को क्या मिला? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और अस्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद है, इसके अंदर देखिए इसका प्रमुख जो काम है ये अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करना है और महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से इसका निर्वाचन किया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष के लिए। सुरक्षा परिषद की बैठक है ये हर 14 दिन में होती है। तो ये है आपकी सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के बाद में अपन बात करेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद। तीसरे नंबर पे आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद मुख्यालय कहां पर है साहब? न्यूयॉर्क। मुख्यालय है न्यूयॉर्क। प्रारंभ में इसके सदस्य कितने थे? 18। वर्तमान में कितने हैं? 54। इसका जो कार्य है ये है मानवाधिकारों की सुरक्षा, इसका क्या है? काम है। बैठक है वर्ष में 2 बार। कब कब होती है? अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है और जुलाई में जिनेवा में होती। आप देखेंगे चौथे नंबर पे है न्यास परिषद। मुख्यालय है न्यूयॉर्क
मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में मुख्यालय है न्यास परिषद का। इसका काम देखिए, उन प्रदेशों में कार्य देखिए, उन प्रदेशों के अंदर, उन प्रदेशों में जहां अभी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, उनके निवासियों के हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था स्थापित की जाए। अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था स्थापित की जाए। न्यास परिषद की संख्या, सदस्य संख्या 12। नेक्स्ट है पलाऊ अंतिम देश था जो 1994 में अमेरिका से आजाद होकर यूएनओ का सदस्य देश बना। अब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए, पहले इसको देखते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद है, मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। प्रारंभिक सदस्य 18, वर्तमान में 54। कार्य है मानव अधिकारों की सुरक्षा। बैठक वर्ष में 2 बार। अप्रैल में कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में। जुलाई में कहाँ होती है? जिनेवा में। न्यास परिषद मुख्यालय न्यूयॉर्क में। वर्तमान में इसके पास कुछ विशेष का काम नहीं है। कार्य देखिए, प्रदेशों में जहां पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, उनके निवासियों के हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय की व्यवस्था की गई है। न्यास परिषद की सदस्य संख्या 12 है। पलाऊ अंतिम देश था जो 1994 में अमेरिका से आजाद होकर यूएनओ का क्या बना है? सदस्य देश बना है। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखिए साहब, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड। स्थापना है 3 नवंबर 1946। न्यायाधीश 15 हैं। कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है। 1/3 सदस्य न्यायाधीश हर 3 वर्ष बाद सेवा निवृत्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने वाले भारतीय कौन कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने वाले भारतीय हैं, ये देखिए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह काके हैं, राजस्थान के
डूंगरपुर के सर्वप्रथम गए थे रघुनंदन स्वरूप पाठक, RS पाठक, BN राव और वर्तमान में है दलबीर सिंह भंडारी जोधपुर के। वर्तमान में है दलबीर सिंह भंडारी जोधपुर। अब छठा अंग है सचिवालय। यूएनओ का प्रशासनिक अंग है, यूएनओ का प्रशासनिक अंग है। इसका मुख्य महासचिव होता है, मुख्य महासचिव होता है। कार्यकाल 5 वर्ष। चुनाव है महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर करते हैं। मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क में मुख्यालय साहब। अब इसके महासचिव हैं, ये देखेंगे महासचिव देखेंगे यूएनओ के महासचिव। एक बार इसको पुनः देखते हैं, इसके बाद महासचिवों की बात करेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, मुख्यालय कहाँ पर है? हेग के अंदर है। स्थापना 3 नवंबर 1946 को। न्यायाधीशों की संख्या 15। 9 वर्ष इनका कार्यकाल है। 1/3 सदस्य न्यायाधीश है, हर 3 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने वाले भारतीय हैं, ये देखिए, पहला भारतीय डॉक्टर नागेंद्र सिंह, राजस्थान के डूंगरपुर से था। इसके बाद में रघुनंदन स्वरूप पाठक यानी RS पाठक। तीसरा है BN राव और वर्तमान में है दलबीर सिंह भंडारी। कहाँ से हैं? जोधपुर से। अब देखिए, छठा अंग है यूएनओ का सचिवालय। यूएनओ का यह प्रशासनिक अंग माना जाता है, जिसका मुख्य महासचिव कहलाता है। इसका कार्यकाल महासचिव का 5 वर्ष का होता है। महासचिव का चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर करती है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ है, इसके 6 अंग हैं और 6 अंगों के अंदर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ही हेग में है, बाकी सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर है। आप देखिए, सचिवालय है, यूएनओ के महासचिव देखेंगे, यानी सचिवालय के महासचिव। यूएनओ के महासचिव, यूएनओ के महासचिव। 1 नंबर पे देखिए, त्रिगवेली नार्वे 1946 से 52। यह प्रथम महासचिव था और इसने स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया था अपने पद से। इसके बाद में है डॉग हेमर सोल्ड, स्वीडन के थे। कार्यकाल 1953 से 61। अफ्रीकी दुर्घटना में अफ्रीका के हवाई दुर्घटना में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तीसरो है युद्धांत म्यांमार 1961 से
71, एशिया के प्रथम। नेक्स्ट है कुर्ट वाल्डहीम, ऑस्ट्रिया के हैं, 1972 से 81। 5वां नंबर देखिए, जेवियर पेरेज द कुयार, पेरू के हैं, 1982 से 91। 6ठे नंबर पे हैं बुतरस गाली, मिस्र के हैं, 1942 से 96। एकमात्र महासचिव जो एक कार्यकाल के चुने गए, एकमात्र जो एक कार्यकाल के लिए चुने गए। नेक्स्ट है कोफी अन्नान, कोफी अन्नान गाना के, 1997 से 2006। नेक्स्ट है बान की मून, दक्षिण कोरिया, 2007 से 17। नेक्स्ट है एंटोनिया गुतेरस, पुर्तगाल का है, 2017 से वर्तमान। ये हैं यूएनओ के महासचिव। देखिए ट्रिगवेली है, नॉर्वे के थे, प्रथम महासचिव है यूएनओ के, स्वेच्छा से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। दूसरे नंबर पे है डॉग एमरसोल्ड, स्वीडन के हैं, 1955 से 66 कार्यकाल रहता है, 53 से 66 कार्यकाल रहता है। अफ्रीकी हवाई दुर्घटना में इनकी मौत हो जाती है। यूथांड म्यांमार के हैं और एशिया के क्या थे, प्रथम महासचिव थे, एशिया के रहने वाले थे और एशिया के पहले महासचिव हो गए, क्योंकि म्यांमार कहाँ पर है, एशिया में। कुर्ट वाल्डहीम ऑस्ट्रिया के थे। इसके बाद में जेवियर पेरेज द कुयार, पेरू के, बुतरस गाले, मिस्र के एकमात्र महासचिव थे जो एक ही कार्यकाल के लिए चुने गए। कोफी अन्नान गाना के, बान की मून दक्षिण कोरिया के और एंटोनिया गुतेरस पुर्तगाल के हैं, जो वर्तमान में 2017 से वर्तमान तक चल रहे हैं। अब देखिए यूएनओ में भारतीयों की भूमिका, यूएनओ के अंदर भारतीयों की भूमिका, यूएनओ में भारतीयों की भूमिका, यूएनओ में भारतीयों की भूमिका। भारतीयों की भूमिका देखें सर, 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में रामास्वामी मुदालियर के प्रतिनिधित्व में, इसके प्रतिनिधित्व में और कौन गया, फिरोज खान, वीटी कृष्णाचारी, ये गए। एक बात हो गई। इसके बाद में दूसरी बात देखिए, विजय लक्ष्मी
विजयलक्ष्मी पंडित ने महासभा के 8वें सत्र 1953 में अध्यक्षता की। विश्व की प्रथम महिला थी। डॉक्टर राधाकृष्णन व मौलाना आजाद भी यूनेस्को के अध्यक्ष रहे। जगजीवन राम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट है बी.एन. राव व आर.एस. पाठक। बी.एन. राव व आर.एस. पाठक। आर.एस. पाठक नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। नगेंद्र सिंह है, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। वर्तमान में दलबीर सिंह भंडारी यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश है। शशि थरूर यूएनओ में अपर सचिव दूरसंचार रह चुका है। यूएनओ के महासचिव बान की मून ने विजय नाम्बियार को चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया। वर्तमान में अशोक मुखर्जी यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। जवाहरलाल नेहरू का कथन है, हम बिना यूएनओ के आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। ये जवाहरलाल नेहरू का यूएनओ के संदर्भ में कथन है। देखिए यूएनओ में भारतीयों की भूमिका। 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में रामास्वामी मुदालियार के नेतृत्व में फिरोज खान और वीटी कृष्णाचार्य ने भाग लिया। विजयलक्ष्मी पंडित ने महासभा के 8वें सत्र 1953 की अध्यक्षता करी थी। विश्व की प्रथम महिला। डॉक्टर राधाकृष्णन मौलाना आजाद यूनेस्को के अध्यक्ष रहे। जगजीवन राम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष रहे। बी.एन. राव, आर.एस. पाठक, नगेंद्र सिंह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे। वर्तमान में दलबीर सिंह भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश है। शशि थरूर यूएनओ के अपर सचिव दूरसंचार रह चुके हैं। यूएनओ के महासचिव बान की मून ने विजय नाम्बियार को चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया था। वर्तमान में अशोक मुखर्जी यूएनओ के
यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। जवाहरलाल नेहरू ने यूएनओ के बारे में कथन कहा, हम बिना यूएनओ के आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। ये यूएनओ के बारे में जवाहरलाल नेहरू के कथन। बात करिए पढ़ने संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसके बाद में अगली क्लास है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ प्रमुख जो संस्थान हैं उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। धन्यवाद।